अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो कैसा बादशाह था और हिंदुस्तान में इनको एक विलन के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। दोस्तों जहां मैं एक बात बताना लाजमी समझता हूं कि हिंदुओं ने 900 साल तक मुसलमानों की गुलामी की है। ये मुसलमानों की गुलामी से कभी खुश ना थे, इसलिए इन्होंने मुसलमान बादशाहों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रचाई हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। तारीख के मुताबिक 49 या 50 बरस की उम्र पाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैदाइशी नाम मोहम्मद अली कुशाब खिलजी था। आप 1266 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी जजाए पैदाइश दिल्ली को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन में ही अपनी पढ़ाई के मुकाबले में नेज़ाबाजी, घुड़सवारी और तलवार ज़नी की तरफ ज़्यादा रुझान था। यही वजह है कि इन्होंने अपने बचपन में ही बड़े बड़े ओहदे हासिल कर लिए। अलाउद्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना थे, लेकिन तारीख में इन्हें सुलझा हुआ, न डर, आला इखलाक का मालिक, बेपाक और इंसान दोस्त बादशाह कहा जाता है। वो अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी के लाडले भी समझे जाते थे। यही वजह है कि जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें साया शफ़क़त में लेते हुए अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दिया। हिंदू मौरखीन सुल्तान अलाउद्दीन को अपने ही चचा का कातिल भी कहते हैं, लेकिन मुस्लिम मौरखीन और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आईनी शाहिदीन के मुताबिक जलालुद्दीन खिलजी के कातिल दो अशख़ास थे जो नहीं चाहते थे कि जलालुद्दीन मज़ीद शहनशाही की खिदमत सर अंजाम दे। लिखने वाले लिखते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन अपनी नेज़ाबाजी, घुड़सवारी और जवान मर्दी की वजह से अपने दौर के सिकंदर से कम न थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही थे जिन्होंने जिस्म फरोशी की दुनिया से दलाल के किरदार की तरीक़ी नफ़ी करते हुए इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तारीख के मुताबिक सुल्तान अलाउद्दीन तुर्की से नहीं आए थे, बल्कि वो दिल्ली की ही पैदावार थे और इन्होंने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक सल्तनत दिल्ली पर हुक्मरानी की और मुख्तलिफ रियासतों चद्दरदेवगढ़ी, रणथंभोरे, होयसला और पांड्या पर फतूहात की वजह से इन्हें आफियत समझा जाता है। मंगोलों के चुगताई ने हिंदुस्तान पर हमला किया और अलाउद्दीन खिलजी के दौरे बादशाहत में कमोबेश 5 बार शिकस्त फाश से दो चार हुए। 1298 ईस्वी में खिलजी के ज़ेर साया मंगोलों के 20,000 लोग मारे गए और हिंदुस्तान को मंगोलों को शदीद हमले से बचा लिया गया। 1299 ईस्वी में भी मंगोलों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया और खिलजी के ज़ेर साया ज़फ़र खान की कमान में मंगोलों को शिकस्त फाश हुई। बाज़ मौरखीन के मुताबिक इस मार्के की कमान खुद अलाउद्दीन खिलजी ने संभाली। 1303 ईस्वी में खिलजी के ज़ेर साया फ़ौज की कमान काफूर ने संभाल ली और हज़ारों मंगोलों को जहन्नम वासिल किया, जबकि 1305 ईस्वी में सुल्तान खिलजी के ज़ेर साया 8000 मंगोलों को जहन्नम वासिल करते हुए इन्हें हिंदुस्तान पर काबज़ होने से बचा लिया गया। ये सुल्तान अलाउद्दीन ही की दूरंदेशी थी जिसकी वजह से आज भारत सुकून से जी रहा है। दोस्तों मंगोल एक खूनखार जंगजू थे। रूसी हुक्मरान हो या फ़ारसी सल्तनत, कोई इनके अजाब से ना बच पाया। जहाँ जाते अपने जुल्म सितम के किस्से छोड़ जाते। जंग ख़त्म होने के बाद उस जगह सवाए मंगोल हुक्मरानों के कोई सामान तजारत, कोई अशिया खुर्दुग नोश ना रहता, सब तबाह बर्बाद हो जाता। कुतब, औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, सामान सब निस्तो नबूद कर देते। मंगोलों के वहशीपन की वजह से इन्हें अल्लाह का अजाब भी कहा जाता था। अगर अलाउद्दीन के दौर में मंगोल हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर जाते तो आज का हिंदुस्तान 200 साल पीछे होता। हिंदुस्तान की तमाम सकाफत तबाह बर्बाद कर दी जाती।
हर लाइब्रेरी, मंदिर, सब ज़मीन बोझ कर दिया जाता। इसकी अजीम मिसाल बगदाद है। हलाकू खान ने जब बगदाद पर हमला किया तो इस शहर को मलिया मेट करके रख दिया। अब्बासी दौर की तमाम लाइब्रेरियों को ऐसे मिटा दिया गया जैसे वो कभी थी ही नहीं। कहा जाता है कि लाइब्रेरी की किताबियों को जब जलाकर नदी में फेंका गया तो नदी के पानी का रंग भी स्याह हो गया। सड़कों से कई माह तक खून खुश्क ना हुआ। इन मंगोलों के हमलों का सही जवाब सुल्तान अलाउद्दीन और इनके सिपह सलारों ने दिया। फिर कभी मंगोलों ने हिंदुस्तान की जानब पेशकदमी ना की। आज हम हिंदुस्तान में जिस सकाफत को देख रहे हैं, इसका सहरा सुल्तान अलाउद्दीन के सर जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो के मुतालिक कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।